जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की आज गठन के बाद सबसे पहली बैठक हुई है कैबिनेट की। इसमें कई फैसले लिए गए हैं, बड़ी घोषणा की गई है, बड़ी अपडेट आई है। जान लेते हैं दोपहर 3 बजे आज 18 अक्टूबर को। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई है। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि यह हमारी कैबिनेट की बैठक थी और सबसे पहली बैठक थी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है जो एससी श्रेणी में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। क्या है एससी श्रेणी का वर्गीकरण? सरकार के इस फैसले के मायने हैं क्या हैं वो समझ लीजिए। बता दें कि कोटे में कोटा दे सकेंगे। अब हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। वंचित रह गए वर्गों को फायदा होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह निकलता है कि एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उस वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका उपवर्गीकरण के जरिए उस कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन तक लाभ पहुंचे और उनका उत्थान हो सके। तो ये पहली और बड़ी मंजूरी दी गई थी। आज कैबिनेट बैठक में पहली बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। इसके साथ दूसरी बड़ी अपडेट आई है कैबिनेट बैठक से। ये बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कैबिनेट बैठक के बाद, उसमें जानकारी दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उनके खाते में धान खरीद का 3056 करोड़ रुपए पहुंचाना है और 17 अक्टूबर तक 3,44,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद की जा चुकी है और किसानों के खातों में 331 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने कहा कि जितना भी जो किसानों की फसल है जो खरीदी जाएगी वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी और जो उनका पैसा है वो भी जल्द से जल्द जो भेजने का काम है वो सरकार करेगी। जो भी 72 घंटे के आसपास जो समय लगता है आपके पैसे का, लगभग 2 से 3 दिन का, उसी अनुसार आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और एमएसपी पर ही जो सरकार है वो किसान की फसल खरीदेगी। तो ये जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। इसके साथ कैबिनेट बैठक में एक वार्निंग भी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नायब सिंह सैनी ने अपराधियों को एक वार्निंग, चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं वे या तो प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। हमारी सरकार का वादा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हम करेंगे। तो ये चेतावनी दी गई है उन अपराधियों को जो हरियाणा में अपराध की गतिविधियां करते हैं। इसके साथ 2 और बड़ी अपडेट आई है योजनाओं को लेकर। हरियाणा में पिछली सरकार यानी दूसरे कार्यकाल के दौरान जो भी योजनाएं चल रही थी वो सुचारू रूप से नॉन स्टॉप योजनाएं चलती रहेगी और भी आगे लोगों की सुविधा के अनुसार हरियाणा सरकार नई नई योजनाएं लाती रहेगी ताकि हरियाणा वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके, गरीब व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंच सके और हर व्यक्ति तक आर्थिक रूप से जो मजबूती है
वो मिल्स के। जो योजनाएं पहले से चल रही है उन्हें भी नॉन स्टॉप जारी रखा जाएगा। सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। सभी वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां मुझे विरासत में मिली है। हमारी सरकार प्रधानमंत्रियों की नीतियों के हिसाब से ही चलेगी। गरीब महिला और किसान के हितों में काम करेगी। इसके साथ एक और अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। ये कैबिनेट बैठक से पहले फैसला लिया गया था, जिसकी जानकारी हम दे देते हैं। इस फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग भी करवाई। उनके कमरे अलॉट किए गए और उनके साथ जो ज्वाइनिंग है वो कराई सभी मंत्रियों को उनके कमरों में जाकर। साथ सबसे आखिरी बड़ी अपडेट आई है विधानसभा स्तर बुलाने को लेकर। सीएम सैनी ने कहा कि कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हुई है। 1-2 दिन में तारीख तय की जाएगी। अभी त्योहार है, उसके बाद ही बुलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी है कि वे प्रदेश छोड़ दे वरना सुधार देंगे हम। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। कुछ एक खास अपडेट भी थी कैबिनेट बैठक में। कुछ एक वार्निंग दी गई थी, कुछ एक चेतावनी दी गई थी अपराधियों को, कुछ एक आप सभी के लिए सूचनाएं थी। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।